बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 24 घंटों में रातों रात सारी चीजें उलट पलट हो गई हैं और इतना बड़ा झटका इसराइल को लगा है, इतना बड़ा झटका इसराइल को लगा है, उसके सारे प्लान की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। और सबसे बड़ा उसका जो बाप या उसका, आप ये समझ ले, करता धरता अमेरिका, अब वो पीछे हट रहा है। आप अंदाजा कीजिए कि तकरीबन 2-3 दिन पहले अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स, बहरी बेड़े रवाना कर दिए थे इजराइल के अंदर। उनकी जो फोर्सेस हैं वो स्टैंड बाय पोजीशन पर हैं। इसी तरह यूके ने बहरी बेड़ा रवाना कर दिया। अब अचानक आप ये देखें कि जब इजराइल स्टार्ट करने लगा था, बिल्कुल ऑपरेशन स्टार्ट करने लगा, तो अमेरिका ने बैकआउट कर दिया। अब आप देखिए जरा, सारी दुनिया के अखबारात आज भरे पड़े हैं। जो बाइडेन ने इसराइल को वार्न किया है कि गजा को कब्जा ना करना, उसको फतह ना करना, यानी जो प्लान तुमने बनाया हुआ है उसमें फलस्तीनियों को निकाल कर ग्राउंड ऑपरेशन जो तुमने करना है, अगर गजा पर तुमने कब्जा किया तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी मिस्टेक होगी। जो बाइडेन जो बात करता है वो याद रखिएगा, वो किसी सूरत वो खुद नहीं करता। इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट ये करती है, अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट ये करती है, जो बड़ी ताकतें हैं वो करती हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब सारी तैयारी अमेरिका ने करवाई थी, सब कुछ अमेरिका ने करवाया, तो अचानक ऐसा क्या हुआ है कि सिर्फ रातों रात आकर अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट ने उससे ये बयान दिलवाया, उसकी फौज ने बयान दिलवाया है, उनकी एजेंसियों ने बयान दिलवाया है। हुआ क्या है कि अचानक जाकर बाइडेन तो एक कठपुतली है, उससे बयान क्यों दिलवाया है कि तुमने ये ऑपरेशन नहीं करना, अगर तुमने ऑक्युपाई करने की कोशिश की तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। वो भी तब जब अमेरिका ने अपनी फोर्सेस वहां रवाना की हुई है, जब उसका बहरी बेड़ा है। अब सवाल ये पैदा होता है, 24 घंटे पहले कौन सी ऐसी मुलाकातें हुई जिसने सब कुछ तितर बितर करके रख दिया। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए, ये एंटनी ब्लिंकन की तस्वीर है मोहम्मद बिन सलमान के साथ। जरा बैठने का अंदाज देखिए। वॉशिंगटन पोस्ट ने जो लिखा है, आज आपको पता चलेगा कि मोहम्मद बिन सलमान ने जो स्टांस लिया है वो इतना क्लास था, इतना क्लास था कि दुनिया याद रखेगी सारी जिंदगी के हुआ क्या है। वॉशिंगटन पोस्ट ने कहा है कि एंटनी ब्लिंकन जब सऊदी अरब गए हैं तो मोहम्मद बिन सलमान ने उनको कई घंटे तक इंतजार करवाया है, और उसके बाद उन्होंने जो मीटिंग की थी वो असल में अगली सुबह जाकर उन्होंने मीटिंग की है, और उनकी इतनी तजलील की, इतनी बेइज्जती की कि जैसे ही मीटिंग का आगाज हुआ तो मोहम्मद बिन सलमान ने फौरी तौर पर कहा कि किसी सूरत इसराइल का ऑपरेशन काबिल कबूल नहीं होगा, और ये जो आपने गजा के ऊपर बमबारी की सूरत हाल की है इसको इमीडिएटली खत्म करे। ये वॉशिंगटन पोस्ट ने खबर ब्रेक की है, और जाहिर सी बात है ये जो सारी सूरत हाल और ये खबर है ये एंटनी ब्लिंकन की सोच के बगैर तो नहीं हो सकती। उन्होंने जाकर कहा कि मोहम्मद बिन सलमान ने मुझे इस तरह बेइज्जत किया है। और याद रखिएगा, एंटनी ब्लिंकन खुद यहूदी है, और उसने कहा था मैं इजराइल एक यहूदी के तौर पर आया हूं। तो अब आप अंदाजा कर लें कि जब ये सूरत हाल होगी इसके साथ मामला क्या है। उसके साथ मामला ये है कि अमेरिका के जो अड्डे हैं वो किसी सूरत काबिल इस्तेमाल नहीं होंगे, ना तो ईरान के खिलाफ, ना गजा के खिलाफ, ना फलस्तीन के खिलाफ, ना लिबनान हिजबुल्लाह के खिलाफ, ना यमन के खिलाफ। यानी उन्होंने क्लियर वाजिया कर दी है कि अगर अमेरिका ये समय, अमेरिका ने कहां पर जाकर हमला करना है, अमेरिका ने जो गल्फ कंट्रीज में अड्डे हैं उसके वहीं से जाकर हमला करना है मदद करने के लिए इसराइल की, तो उसने कह दिया है कि ये काम किसी सूरत नहीं होगा, आप अपने लिमिट में रहे। असल में शहजादा मोहम्मद बिन सलमान हकीकत में एक दिलों का शहजादा बन चुका। पिछले काफी अरसे से उन्होंने जो अमेरिका के खिलाफ स्टांस लिया है वो देखने लायक है। तेल का मामला हो या उसके अलावा बाइडेन से जब मुलाकात हुई उसने कहा अमेरिका की हमें जरूरत ही नहीं है। तो आप ये देखिए, उसने सही उसको उसकी औकात पे रखा ब्लिंकन को कि तुम्हें घंटों इंतजार करवाया, वो अगले दिन आए और थोड़ी देर के लिए गुफ्तगू की, और गुफ्तगू करने के बाद उसने कहा कि देखो हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे, ना अमेरिका को यहां से ऑपरेट करने देंगे। ये बात ध्यान में रखिएगा। अब यहां शुरू होती है अगली कहानी। अब आप ये देखें कि अब अमेरिका को अंदाजा क्या हो गया, हमास के मुकाबले पर इनके पास क्या है। ब्लिंकन ने जाकर कतर के अमीर से बातचीत की कि आप ये जो हमास का ऑफिस है इसको बंद करें। उन्होंने कहा जी हमने तो नहीं बंद करना। फिर उसके बाद इसी तरह वो पूरे खित्ते में गए, तो पूरे खित्ते को ये बात पता है ये असल में करना क्या चाह रहे थे। ये खित्ते के जितने ममालिक हैं उन सब से ये चाह रहे थे कि आप हमें बैक करें,
آپ کے ملک سے جو اڈے ہوں گے وہ ہم استعمال کریں گے, ہمارے جہاز اڑیں گے اور جا کر فلسطین کے اوپر بمباری کریں گے, اسرائیل کی مدد کریں گے. سب نے انکار کر دیا خطے کے اندر کہ امریکہ کو کوئی نہیں دینی مدد, کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ پاکستان کا حشر کیا ہوا, افغانستان میں ان کو جوتے پڑے یا یوکرین میں ان کو جوتے پڑے. تو ان سب نے سٹینڈ لے لیا, اور سلوٹ ہے ان سب کو کہ ان سب کے سٹینڈ لینے کے بعد صورتحال یہ پیدا ہوئی ہے کہ ادھر شام کے اندر روس کی جو فورسز ہیں انہوں نے, یعنی روس نے جدید اسلحہ پرووائڈ کرنا شروع کر دیا ہے. اور یہ اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ راتوں رات جدید اسلحہ وہاں پہنچا دیا گیا. اب امریکہ اور اسرائیل کے لیے اتنی بڑی تکلیف یہ شروع ہو گئی ہے کہ شام کی فورسز کے پاس اسلحہ ہے اور انہوں نے اسرائیل کے اوپر چڑھائی کر دینی ہے. ادھر آپ یہ دیکھیے کہ ایران نے اعلان کیا ہے کہ ان کے پاس تقریباً 25 لاکھ کے قریب لوگ والنٹیئرلی انہوں نے اس جنگ میں شرکت کا اعلان کیا. اور جو ایران کے وزیر خارجہ نے بات کیا وہ سب سے بہترین ہے. ایران کے وزیر خارجہ نے کہا, فورن منسٹر نے, کہ انہوں نے جو فیصلہ کیا, انہوں نے کہا ہم اسرائیل کو وارن کرتے ہیں, اگر آپ نے ایسی صورتحال کی کسی بھی وجہ سے تو پھر آپ ذہن میں رکھیے گا کہ خطے کی تمام فورسز, تمام ممالک, چاہے وہ لبنان کا حزب اللہ ہو, چاہے وہ شام کی ملیشیا ہو, چاہے وہ ایران کی ہو, چاہے وہ عراق کی ہو, یا دنیا بھر سے مجاہدین جو لڑنے والے ہیں, وہ سارے کے سارے آپ پر چڑھ دوڑیں گے اور آپ کا نقشہ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہم بدل دیں گے. انہوں نے حزب اللہ کو بھی کلیئرلی ملاقات میں کہا کہ آپ بے فکر ہیں, ہم آپ کے بیک پر کھڑے ہیں. نتن یاہو نے ایک دفعہ کہا تھا کہ خطے کے اندر 2 ہی ممالک سے خطرہ ہے ان کو, ایک ہے ایران, کیونکہ حزب اللہ کے پیچھے اصل میں ایران ہے, اور پاکستان. یہ پاکستان تب کی بات ہے جب ان کو کبھی پاکستان سے خطرہ ہوتا تھا. اب وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے, لہٰذا ان کو پاکستان کی کوئی پرواہ نہیں. ان کو اس پورے کھیل کے اندر سٹانس بھی پاکستان کا دیکھا ہے. ان کو اگر اس کھیل کے اندر کہیں سے پرواہ ہے تو وہ ایران کی ہے. اس کے بعد ان کو پتا ہے کہ ایران پروکسی وار اس سے بہترین لڑ ہی نہیں سکتا. دوسرا, اسرائیل کے آرمی چیف اور نتن یاہو کے درمیان اختلافات آ گئے ہیں آپریشن کے حوالے سے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ادھر حزب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ آپ نے جیسے گراؤنڈ پر آپریشن کرنا ہے اس کے بعد فوری طور پر تمام کی تمام فورسز داخل ہو جائیں گی اور اسرائیل پر حملہ کر دوڑیں گی. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس ساری صورتحال کے اندر پوری دنیا میں جو احتجاج ہو رہا ہے اس میں نان مسلم سڑکوں پر آ گئے ہیں. مسلمانوں کی خالی بات نہیں ہو رہی, نان مسلمز بڑی تعداد کے اندر سڑکوں پر آ گئے ہیں, اور انہوں نے آ کر یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ امریکہ اس جنگ میں نہ جائے, کیونکہ امریکہ جس جنگ میں جا رہا ہے وہاں پر تباہی ہو رہی ہے. اور وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل نے جو فلسطین کے اندر, اصل میں آپ اندازہ کیجئے کہ وہ پمفلٹ پھینک رہے ہیں, وہ ہسپتالوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہم تم پر میزائل مار دیں گے, تم لوگ نکل جاؤ. اور اتنی انہوں نے بمباری کی ہے, اتنی بمباری کی ہے کہ پوری دنیا کے اندر اسرائیل کے خلاف نفرت ہے اور امریکہ کے خلاف شدید نفرت ہے. وہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے تم لوگ یہ کام کرو, اور سب سے بڑا خطرہ یہ ہے ان کو کہ پوری عوام سڑکوں پر آ سکتی ہے. آلریڈی الیکشن قریب ہے, یعنی یہاں پر جو آؤٹ کم آئے گا وہ امریکہ کے حق میں نہیں آئے گا, نیٹو فورسز کے حق میں نہیں آئے گا. پوری دنیا میں ہمیں ڈراپ بیک دیکھنے کو مل سکتا ہے. اور جس طرح مسلمان ممالک یہ سوچ رہے تھے خطے کے خاص طور پر, دیکھیے مڈل ایسٹ کے ہر ملک کو پتا ہے کہ یہ آگ دوبارہ ان کے گھروں میں بھی آنی ہے, تو وہ کسی صورت امریکہ کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے. ادھر آپ دیکھ لیں شام کے اندر روس پوری طرح تیاری کر رہا ہے, وہ چڑھ دوڑنے کو تیار ہے, اور چائنا بیک پر کھڑا ہو گیا ہے. یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ اب اس وقت امریکہ نے ان کو وارن کر دیا. اب آپ دیکھیں کہ امریکہ نے کیا ضرورت تھی جو بائیڈن کو یہ بات اوپنلی کہنے کی کہ بھئی آپ لوگ یہ آپریشن نہ کرو, تاکہ وہ پوری دنیا کے اندر یہ پیغام دے دے اپنے ملک کے لوگوں کو بھی, سب کو بھی, کہ دیکھو ہم ان کو کسی صورت بیک نہیں کر رہے, ہم تو صرف حماس کے خلاف ہیں, ہم فلسطینیوں کے خلاف نہیں ہیں. تو ہم نے تو اسرائیل کو کہہ دیا ہے اگر اس ساری صورتحال کے باوجود اسرائیل حملہ کرتا ہے, غزہ کے اوپر گراؤنڈ آپریشن کرتا ہے, جو ابھی تک اس نے 3-4 دنوں میں نہیں کیا. اور آپ یہ دیکھیں کہ ان کی ملٹری بھی, ان کی جو ریزرو فوج ہے, انہوں نے بھی ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیا ہے کہ نتن یاہو ریزائن کرے. اس کی تو اوقات ہی, بار بار یہ پوچھ رہے بھائی تم نے حملہ روکا کیوں نہیں تھا, تمہاری ایئر فورس جھک مار رہی تھی, فوج جھک مار رہی تھی, موساد جھک مار رہی تھی, کر کیا رہے ہو تم لوگوں نے حملہ نہیں روکا, اصل ذمہ دار تو تم لوگ ہو. اب وہ جو اوورآل ساری صورتحال ہے وہ امریکہ کے حق میں نہیں ہے, وہ برطانیہ کے حق میں نہیں ہے, اور اسرائیل کے حق میں نہیں ہے. دیکھیں اسرائیل کی اوقات آپ ذہن میں رکھیے گا, اگر ساری امت مسلمہ کی فورسز جو ہیں
वो जाकर चढ़ दौड़े तो फिर मामला कुछ भी नहीं हो सकता, यानी इसराइल कुछ नहीं कर सकता। अभी सिर्फ ईरान के वजीर खारजा ने जो फॉरेन मिनिस्टर की कमाल धमकी थी, उस धमकी ने असर दिखाया है। और असल में देखिए होगा क्या, अमेरिका जब ये ग्राउंड ऑपरेशन करेंगे तो लिबनान के अंदर से हिजबुल्लाह हमला करेगी, उधर से सारे चढ़ दौड़ेंगे, तो फिर अमेरिका मदद करने के लिए आएगा। जब अमेरिका मदद करेगा तो खित्ते के अंदर जहां जहां उसके अड्डे होते हैं उनको नुकसान पहुंचे, और बाकी जो ममालिक है वो अपने अड्डे देने को तैयार नहीं, इस मकसद के लिए कि आप उड़े यहां से और जाकर हमला करें। इन सबने इनकार कर दी। जब इन सब ने इनकार कर दिया है तो अमेरिका को समझ आ गई है कि उन्होंने इसराइल को कह दिया कि भाई हम ये काम नहीं कर सकते, अगर तुम ये चाहते हो तो हम बेहतर ये है कि इस वक्त हालात ठीक नहीं है, साजगार नहीं है, तो तुम ये काम करो। अब प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि अगर इसराइल ये ऑपरेशन नहीं करता तो दुनिया के अंदर जो उसकी धाक बैठी हुई है, यानी वो पूरी दुनिया में उसने खौफ फैलाया हुआ है, जो ताकत है वो उसका वो लेवल नहीं रहेगा। जिस तरह अफगानिस्तान से अमेरिका जूते खाकर निकला है और अमेरिका की वो ताकत नहीं रही। आप ये देखिए कि अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान के कई लीडरान ने ये गैदरिंग के अंदर वीडियो सबने देख लिए हैं, आकर उन्होंने क्या ऐलान किया, उन्होंने ऐलान किया कि अरब ममालिक अपने दरवाजे खोल दें, हम खुद लड़ने के लिए जाएंगे। और इस सारी सूरत हाल के अंदर उनको पता है कि अब ये जो आग है, ये असल में तो प्लान क्या था नेतन्याहू ने कहा, उसने कहा कि हम मिडिल ईस्ट का नक्शा ही बदलने जा रहे हैं, ये आग हम हर जगह जाएगी। उसने कहा कि आप देखेंगे हम ऐसी काम की सूरत हाल पैदा करेंगे, ऐसा मामला करेंगे कि 50 साल तक दुनिया याद रखेगी कि हमने किया क्या है मिडिल ईस्ट के साथ। तो जाहिर सी बात है उनके जो खास तौर पर याद रखिएगा, जो उनका फ्लैग है उसके अंदर क्या है, वो जो डेविड स्टार इसको बोलते हैं, ये जो कहते हैं हजरत दाऊद का वो स्टार है, ये असल में वो जो कोने हैं वो ये है कि मिडिल ईस्ट के अंदर उनकी एक्सपेंशन है, यानी उन्होंने कोने जो है वो फलाना मुल्क भी लेना, वो भी लेना, वो भी लेना, वो भी लेना, ये सारी सूरत हाल है। अब अमेरिका ने उनको जाकर मना कर दिया है कि भाई आप ये ऑपरेशन ना करें। देखिए पहले सूरत हाल ये थी कि इन्होंने प्राइवेटली कहा इजराइल को कि आप ये काम ना करें, तो उसने रेजिस्टेंस शो की कि नहीं नहीं ये काम हम करेंगे, आपको हमें बैक करना है। तो उन्होंने फिर ओपनली पूरी दुनिया के सामने कह दिया कि अगर इसराइल ने काम किया तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। आप अंदाजा कीजिए कि अमेरिका की स्टैब्लिशमेंट इस वक्त डर गई है, उनको पता चल गया है कि मिडिल ईस्ट से जो हम रिस्पॉन्स चाह रहे थे वो नहीं आने वाला। अब इसराइल को यहाँ पर धचका लगने वाला है, क्योंकि इस वक्त जो सर्वे हुआ है इसराइल के अंदर उसमें बताया गया है कि नेतन्याहू के खिलाफ पूरी अवाम है, वो समझते हैं कि इनकी नाकामी की वजह से लोग मारे गए हैं, ये अभी तक बाजियाब नहीं करवा सके लोगों को, और ये मजीद एक ऐसी जंग छेड़ने जा रहे हैं जिसका कोई सर पैर नहीं है। यानी आप अंदाजा कीजिए कि इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हुई है कि लोग सड़कों पर आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि हमें इसराइल के अंदर, इवन के लोगों के, आप एक देखिए, एक तो लोग पूरी दुनिया के अंदर फलस्तीन के हक में आ रहे हैं, इसराइल के अंदर एहतजाज हो रहा है कि नेतन्याहू को फारिग करें, और दूसरा जो इसराइली है वो भी छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, उनसे भी शहर खाली करवाए जा रहे हैं। हर जगह मिसाइल की बरसात हो रही है, सायरन बज रहे हैं, वो उधर से कोई हमले की बात हो रही है, कभी उनके उस शहर में हमला हो रहा है, कभी फलाना हो रहा है, कभी मिसाइल लग रहे हैं। तो इस सूरत हाल में जो इसराइल में पैनिक खौफ फैला हुआ है वो आज से पहले नहीं था, और वो ये कह रहे हैं कि इतनी नाकाम इसराइल की फोर्सेस है कि हमें तो ये दावा करवाया गया था कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और हुआ कुछ भी नहीं। तो आप देख लें कलेक्टिव जो चीजें हैं वो सारी असरअंदाज हो रही हैं। रूस कूदा है, चाइना ने कितनी मजम्मत की है, चाइना ने कहा है कि इसराइल ने लिमिट पार कर दी है, और अगर गजा के अंदर उन्हें काम किया, जाहिर सी बात है पैसा देंगे, हर किसी को बैक करेंगे, ईरान को बैक करेंगे। इवन के पहली दफा ऐसा हुआ है कि उम्मत मुस्लिमा के तमाम ममालिक ने कोई स्टांस नहीं लिया, सिर्फ 3-4 ममालिक के स्टांस की वजह से ये आज खेल उलटने जा रहा है। नंबर 1 सऊदी अरब, फिर ईरान, ये दोनों को आप नंबर 1 पोजीशन पर रखें। फिर उसके बाद खास तौर पर लिबनान के अंदर से उन्होंने लिया, हमास और इन सब ने पोजीशन ले ली, और 1-2 ममालिक ने पोजीशन ली है। बाकी उसके अलावा किसी ने, चाहे वो तुर्की हो, पाकिस्तान हो, किसी ने कोई पोजीशन नहीं लिया। अफगानिस्तान का कुछ ये रोल आया है कि उनकी जानिब से बात आई है कि आप ये दरवाजे खोल दें, हम अपने बंदे भेजेंगे। ये मामला है कि अमेरिका और इसराइल की इस वक्त पूरी तरह तबाही सामने आ रही है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।